वेलकम टू गुरुकुल मेंटर्स। गुरुकुल मेंटर्स में स्वागत है आपका। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। नाउ इट्स कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो में हम लोगों ने बात की। रेशियो में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका, रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस साइन कॉस टैन ये रेशियोज आपको याद रखने हैं बस। P by H, B by H, P by B। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आप इतना याद रखिएगा। और तीन उसका रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट, ठीक है ना। आप इतना अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन आया कि tan थीटा इक्वल टू 15/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा का, यहाँ कॉस थीटा का, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से डर लग रहा है ना, इसको देख के सिंप्लीफिकेशन से डर लग रहा है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन अगर थोड़ा बहुत भी अगर वीक है उसको वीक बनने मत दीजिए, ठीक है ना। मत सोचिए कौन हंसते हैं कौन नहीं हंसते हैं, वो आपकी जिंदगी को नहीं सुधारेंगे, ठीक है ना। वो आपको कल होके खाना देने नहीं आएंगे कि तुम उस दिन क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, तुम आज कुछ कर नहीं रहे होगे, लो तुम खाना खा लो। नहीं, हंसने दो यार, तुम्हारा पढ़ना काम है, सिंप्लीफिकेशन बनाओ, ठीक है ना। 2 क्लास लो सिंप्लीफिकेशन बनाने में। लोग कहें कि यार छठा का बना रहे हो, हाँ बना रहे हैं छठा का, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। कुछ हम लोग बहुत बड़े एज हो जाने के बाद भी कुछ काम बच्चों वाला करते हैं। क्यों? वो चीज मैंने नहीं करी थी, शायद उसी से मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन बनाइए, ठीक है ना। डर यहां नहीं लगता है, डर यहां लगता है जब यहाँ फॉर्मूला पुट हो जाता है, यहाँ वैल्यू पुट हो जाता है कि अब इसको हम करें तो करें क्या, तो आप सिंप्लीफाई कर लो क्लास 6 का, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन का दो चैप्टर है, अच्छे से बनाओ। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, अच्छे से बना लो, क्लियर हो जाओगे। दिक्कत है डाउट क्लियर करो, पूछो, और नहीं होता है तो कमेंट करो, पूरा सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए। बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन याद होना चाहिए, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन ऐसे नहीं बनेगा बच्चा, वो भी अपना कुछ रूल है। जैसे तुम अपने रूल पे चलते हो, मैं अपने रूल पे चलता हूँ, सिंप्लीफिकेशन भी अपने रूल पे चलता है। उसका रूल बोर्ड मास है, उससे आप दूर नहीं जा सकते, उसको आप बोर्ड मास से अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, और इतने हर एक टीचर को दिमाग में होना चाहिए कि बच्चों को ये चीजें बताई जाए कि जब तक आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा नहीं है, आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और पार्टिकुलर एंगल ये दोनों खराब होने वाला है। लिख के रख लो, ठीक है ना, लिख के ले लो। कहोगे तो स्टाम्प पेपर में साइन भी कर दूंगा। जिसका सिंप्लीफिकेशन खराब, वो 10th पास करके दिखा दे मुझे, हो ही नहीं सकता है। चोरी से पास कर लेंगे वो अलग बात है, वो अलग चीज है। कहते हैं ना इंडिया में लिटरेसी रेट 80% हो गई है, लेकिन साक्षर लोग कितने हैं? मात्र 20%। क्यों? क्योंकि पास करने का जरिया बहुत था, बहुत लोगों ने हेल्प करी पास करने में मुझे, ठीक है, इसलिए मैं पास कर गया, लेकिन नॉलेज मेरे में नहीं है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट बढ़ने से कुछ नहीं होता है भाई, मेंटलिटी एजुकेशन बढ़ाना मेन मोटिव होगा, ठीक है। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू 15/8। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर याद है तो शायद ये 2 लाइन में खत्म हो जाए, और अगर नहीं याद है, और अगर याद है तो आप अगर दिमाग लगा रहे हो, उसका यूज कर रहे हो, तब छोटा होगा, अदरवाइज नहीं छोटा होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये रहा a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी। आप उसको तोड़ सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आप इस पे भी लगा लो, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आप याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में अगर चेंज करूं तो ये कहलाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। इन द सेम केस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों देन है किस फॉर्मूले की? इस फॉर्मूले की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप साइन थीटा को इधर ही छोड़ो, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ, इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके वो नेगेटिव होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर छोड़ रहे हो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ फिलहाल पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस फॉर्मूले की ये दोनों देन है,
ठीक है, ये फार्मूला कहीं और से नहीं आया, इसी फार्मूला की देन है। कहते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में इतने वहम पैदा कर दिए जाएंगे कि आपको पढ़ने से डर लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री कहे क्या जाएंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूले, नहीं है फार्मूला ज्यादा, 9 से 10 फार्मूला मैक्सिमम है, उससे ज्यादा फार्मूला नहीं है आपके पास, ठीक है। और उसी को चेंज कर करके फार्मूला बढ़ाया गया, एक फार्मूला से 2 फार्मूला। अगर मैं चाहूं यहां से स्क्वायर हटा के उस पर रूट लगा दूं, नया फार्मूला डिराइव होगा। इससे भी स्क्वायर हटा के उधर मैं रूट लगा दूं, नया फार्मूला डिराइव होगा। नो डाउट फार्मूला इसी तरीके से इंक्रीज करेंगे, यहीं से इंक्रीज करेगा। ये अकेले 4 फार्मूला देगा, यानी इस अकेले ने 5 फार्मूले दिए, और ऐसे ऐसे 3 होते हैं तो 15 फार्मूला तो उसी का हो गया, ठीक है ना। दिमाग लगाओ, ठीक है ना। दुनिया आपको हर एक रास्ते पे, हर एक कदम पे मूर्ख बनाएगी, बनना ना बनना आपका काम है, ठीक है। ये आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप ज्यादा प्रेशर मत लेना, आप ज्यादा प्रेशर मत लेना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी जब कॉस साइन से डिवाइड करेगा तो वो क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। लो, मैंने बिना वैल्यू रखे हुए उसका वैल्यू फाइंड कर दिया। tan थीटा इक्वल टू 15/8, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 8/15। आपने पर रखा है, tan कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर आप tan को 15/8 लिख रहे हो, यानी आपको कॉट 8/15, ठीक है। मेरा वहां कॉट आ चुका है, कुछ नहीं करना है, कॉट 8/15 और इस पे लगना है स्क्वायर। 8 का वैल्यू 64 और 15 का स्क्वायर 225। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो जिसको अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना आया, वो काफी शॉर्ट में निपटा लेगा अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला पुट करे तो फिर वही आप याद रखिएगा 64/225, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे, मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। मुझे पता है tan थीटा इक्वल टू 15/8, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। परपेंडिकुलर बाई बेस p बाई बी, tan थीटा इक्वल टू p बाई बी हाइपोटेनियस ये रहा। h निकाल लूं मैं, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इसको मिला के होते हैं 289, जो कि 17 का स्क्वायर है। यानी h आपके पास कितना पहुंचा, 17। अब हम थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, आप पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बस याद रखना इसका आंसर कितना आया था, या मैं इसका आंसर यूं ही छोड़ देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रख सके। चलो भाई, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू p/h। सम पीपल हैव 15/17, 1 प्लस 15/17, 1 माइनस कॉस कर्ली ब्लैक हेयर 8/17, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, यहां से सिंप्लीफिकेशन, यहां से कोई 10th क्लास नहीं, कोई भी 10th क्लास का थ्योरी और नॉलेज यहां पे यूज नहीं होगा। अब क्लास 6 में आएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो एलसीएम ले लूं 17, तो 17 माइनस 15, एलसीएम ले लूं 17 प्लस 15, सेम कंडीशन नीचे, एलसीएम 17 माइनस 8, एलसीएम 17 प्लस 8, ठीक है। अब क्या करा जाए, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2, इतना तो याद होगा, सब्ट्रैक्शन तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। चलिए, 17 माइनस 15 इक्वल टू 2/17 इंटू 17 प्लस 15, 32/17, 17 माइनस 8 9/17 इंटू 17 प्लस 8 25/17, 17 कैंसिल, मतलब ये दोनों इन दोनों को काटा, ये इसको और ये इसको, ठीक है ना। तो चलिए 32 इंटू 2 64, 25 इंटू 9 225, यही आपका आंसर था, ठीक है। तो ये आपने लॉन्ग प्रोसेस, मतलब आपने साइन थीटा का वैल्यू पुट किया, कॉस थीटा का वैल्यू पुट किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना। और जो पहले वाला मेथड था वो डायरेक्ट फार्मूला के बेसिस पे हम लोग लास्ट तक गए, और लास्टली मेरा कॉट बचा और मुझे tan दे रखा था, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया और उस पर स्क्वायर डाला, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, रेशियो और पार्टिकुलर एंगल ये दोनों बेस्ड हैं सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो, वैल्यू पुट करो सिंप्लीफाई करो। तो वैल्यू पुटिंग और सिंप्लीफाई
यहाँ बार बार दो ही चीज आ रही है, वैल्यू पुटिंग और सिंप्लीफाई। तो वैल्यू पुट करना तो आपको आता है, सिंप्लीफाई पे ध्यान दे लो बस। सिंप्लीफाई अगर आपका अच्छा है, आप कहीं मिस्टेक नहीं कर सकते, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक आपका होगा नहीं, ठीक है ना। अपने दिमाग को कैलकुलेटर बना लो, इतना कैलकुलेटर बना लो कि शायद आप कैलकुलेटर से भी आगे निकल जाओ, ठीक है ना। बनाया तो आप ही ने, बनाया तो आप ही है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूं, रेशियो और पार्टिकुलर एंगल, ये दोनों चैप्टर पूरे के पूरे सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड हैं। आपसे कुछ नहीं करवाएगा, वैल्यू पुट करवा के फाइंड करवाएगा वैल्यू। तो ये था आपका रेशियो का क्वेश्चन। एग्जाम्पल मान के चलो, अभी आगे देखिए मैं एग्जाम्पल करता हूं, इसको आप फिलहाल नोट कर लो।